Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. And I think Tanya Sharma has proved that so. So today we have Tanya Sharma who got 770 marks in her CUET examination. Tanya Sharma got full marks in pol science, history and all the three domains I would say. So let's take Tanya Sharma today on the camera जो कि आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगी जो कि उनकी CUET की जर्नी की रही है. सो लेट्स सी कि तान्या शर्मा की जर्नी कैसी रही और वो किस तरह से आपको इंस्पायर कर सकती हैं. सो हाय तान्या, हाउ आर यू? हेलो मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ. दैट्स रियली वेरी नाइस. तान्या, व्हेन डिड यू स्टार्टेड योर जर्नी ऑफ CUET? तो मैंने अपनी CUET की जर्नी 11th के बाद ही स्टार्ट करी थी. जैसे ही 12th स्टार्ट होने वाली थी तो मैंने डोमेन सब्जेक्ट के लिए 12th से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि 12th का और CUET का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही है. बट मैंने लैंग्वेज के लिए जो लास्ट के 1.5 मंथ्स बच रहे थे तब मैंने स्टार्ट किया था लैंग्वेज के लिए. ओके, सो तान्या शर्मा, इफ़ आई आस्क यू कि आप एक अर्ली बर्ड रहे हो या फिर आप वो लास्ट मिनट वॉरियर रहे हो जिसने ये प्रूव किया है कि नहीं, इट कैन बी डन? यस, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मतलब लास्ट वाले ही रही हूँ. मैं मतलब हमेशा लास्ट पे ही ज़्यादा मतलब पढ़ती हूँ. बट हाँ, स्टार्टिंग में भी थोड़ा थोड़ा मैं कवर कर ही लेती हूँ, बट लास्ट में जाके ज़्यादा मेरी. हाँ, लाइक मतलब एक कॉमन स्टूडेंट की तरह एक फील होता है हमारे अंदर कि ठीक है, हमें पढ़ना तो है, बट एट लास्ट हमारे अंदर ये फील होता है कि नहीं, अब टाइम नहीं बचा है और बेटा अब पढ़ ले, नहीं तो गया. इट वाज लाइक दैट. सो तान्या, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, देखो CUET एक आपका बहुत ही डिफरेंट जर्नी रहा है बिकॉज यू वर एंटरिंग इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. बट आप मुझे ये बताओ कि जब आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे थे, सो व्हाट वाज योर थॉट? क्योंकि आपको पता होगा अगर आप 2022 से पहले जाओ, सो द एग्ज़ाम वाज लाइक कम्प्लीटली ऑन परसेंटेज बेसिस. आपके 12th में जितने मार्क्स हैं आपको उसी बेसिस पर लिया जाएगा. सो हाउ वाज योर 12th? और आपके लिए CUET का एग्ज़ाम होना, इट वाज अ बून, एक ब्लेसिंग थी, या फिर वो एक बेन था, कर्स था? तो इट वाज अ बोन फॉर मी, क्योंकि मेरे पास दो चांस थे. या तो मैं 12 मतलब ऑफ कोर्स पहले तो ये होता था कि 12th के बेसिस पे ही आपको मिलता था एडमिशन. तो अगर आप 12th पे ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास एक चांस है कि आप CUET में बेटर कर सकते हैं. तो इट वाज अ बोन फॉर मी. ओके, सो तान्या शर्मा के लिए एक बून था एंड आई थिंक ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बून है. तान्या, कैन यू शेयर योर 12th मार्क्स? Yes, I got 95.6% Okay. in my 12th. Okay, and you got 770 marks in your CUET examination. So definitely it is a boon for Tanya Sharma, क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे तो जब कट ऑफ्स जाती थी, लाइक शी इज़ विलिंग टू गो फॉर पॉल साइंस ऑनर्स, और आपकी कट ऑफ्स जो जाती हैं वो लाइक 99% अगर आपके मार्क्स हैं या 98% मार्क्स हैं तभी आप एडमिशन ले सकते हो DU के अच्छे कॉलेजेस में. बट अगर आप CUET में 770 प्लस भी स्कोर कर रहे हो, सो देयर आर चांसेस टू गेट गुड कॉलेजेस ऑफ DU और गुड कॉलेजेस ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़ एज वेल इफ़ यू आर गेटिंग 700 और 770 प्लस मार्क्स. सो दैट्स रियली वेरी नाइस तान्या. आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट. सो कि आपके लिए CUET एक बून साबित हुआ है. आप स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे कि अगर वो अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो वो कहाँ से करें पढ़ाई अपनी शुरू? लाइक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करें 12th के पैरेलल, या फिर वो लास्ट में पढ़ सकते हैं? तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि स्टार्ट अर्ली, जितना हो सके आप जल्दी पढ़िए. क्योंकि मैंने लैंग्वेज सब्जेक्ट में एक मिस्टेक करी कि मैंने वो बाद में पढ़ा. बट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इवन GT और लैंग्वेज, इनको भी आप डोमेन्स के साथ 12th की स्टार्टिंग से ही पढ़िए. और मैं बोलूँगी NCERT इज़ अ मस्ट. NCERT को आप अच्छे से पढ़ लीजिए. मैंने NCERT अच्छे से पढ़ी क्योंकि मेरे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल, मतलब पूरी लाइन जो है क्वेश्चन पेपर में वो NCERT से ही आई हुई थी. वाओ. और NCERT को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि बॉक्स में भी बहुत कुछ ऐसी डिटेल्स होती है जो क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाती है. तो वो कीजिए. और लास्ट टाइम पे आप अपना प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट पेपर. और आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, क्योंकि मैंने तो पूरी सेल्फ स्टडी के थ्रू ही किया है ये. दैट्स रियली वेरी नाइस. मतलब लाइक तान्या, अगर कोई बच्चा सपोज इफ ही और शी इज़ विलिंग टू गो फॉर ह्यूमैनिटीज़, बिकॉज आप ह्यूमैनिटीज़ के हो तो आप अच्छा गाइड कर सकते हो स्टूडेंट को, तो अगर सिर्फ NCERT पढ़ रहे हैं, सिर्फ NCERT लाइन टू लाइन अगर बच्चा पढ़ रहा है, सो इज़ ही और शी केपेबल टू स्कोर लाइक यू 200 आउट ऑफ 200 इन डोमेन सब्जेक्ट? यस, एग्जैक्टली वो कर सकते हैं, क्योंकि NCERT की जो लाइन होती है उसमें बहुत डीप मीनिंग होते हैं. आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी. मैं भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ती हूँ मुझे पहली बार में समझ नहीं आता. आप वीडियो देखो, फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ो, फिर अगर आपको दोबारा समझ नहीं आया तो वीडियो देखो. और टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ते ही रहोगे, बार बार आप जब रिविजन करते रहोगे तो आपको बाद में याद आता रहेगा कि अच्छा, इस लाइन का मीनिंग यहाँ से भी कनेक्ट हो रहा है. यस.
तो वो रिविजन बहुत ज़रूरी है। दैट्स रियली वेरी नाइस। मतलब एक एनसीईआरटी इज अ बून, इट्स ट्रू। आप किसी भी एग्जाम को उठा करके ले लो, लाइक वेदर इट इज एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, द कोर पार्ट इज योर लाइक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है, डीप पढ़ रखी है, सो इट विल बी रियली वेरी इजी फॉर एवरीबडी। तान्या, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क, तो जब आपने एनसीईआरटी पढ़ा तो क्या ये भी आपने लास्ट मिनट पे ही पढ़ा था या आप अपने 12th में ही इसको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे? नहीं, मैंने एनसीईआरटी तो स्टार्टिंग से ही करी थी। मतलब स्कूल में क्लास अटेंड करके, फिर घर पे आके रिवीजन करके और यूट्यूब पे वीडियोस देख के और मतलब प्रॉपर नोट्स बना के मैंने एनसीईआरटी तो स्टार्टिंग से ही पढ़ी है। तो लाइक मतलब व्हेन यू गॉट द पेपर यू फाइंड इट इजी और टफ? पढ़ने के बाद भी वो टफ लगा आपको या पढ़ने के बाद नहीं इट वाज इजी फॉर यू? डोमेन सब्जेक्ट इट वाज इजी। मतलब मेरा पॉलिटिकल हिस्ट्री 10-10 मिनट में हो गया था क्योंकि वो बहुत इजी ओह था। माय गॉड, दैट्स रियली वेरी नाइस। हाँ, और मतलब मेरा जो होम साइंस था वो भी बहुत जल्दी हो गया था, जो सीबीटी मोड में था, तो इट वाज वेरी इजी। वाओ, दैट्स सो सुपर नाइस, सुपर नाइस। एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश? लाइक मतलब आपका पेपर इंग्लिश का कब था? 15th और 29th? सो दैट वाज ग्रेट। लाइक मतलब वोकैबुलरी वाज क्वाइट रिलेटेबल, पढ़ा हुआ था, वो आया था। तो आपने अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कहाँ से करी? इंग्लिश की प्रिपरेशन क्योंकि मेरे पास 1.5 महीना ही बचा था, तो मैंने आपकी मंजिल सीरीज को ज्वाइन किया। That's really very मतलब nice. मेरा डोमेन क्योंकि प्रिपेयर्ड था, तो मैं पूरे दिन वही पढ़ती थी, पूरे मतलब सुबह से लेकर शाम बस आपकी वीडियोस देखती रहती थी। मंजिल सीरीज मैंने पढ़ी, फिर जब बहुत कम टाइम बचा लास्ट का तो मैंने वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़े, और फिर उसके बाद मैंने अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया। तो इंग्लिश का एग्ज़ाम मैं नर्वस तो थी क्योंकि मैंने सुना था कि मिसमैनेजमेंट हुआ है एग्ज़ाम सेंटर पे, बट मैंने सोचा था कि कोई नहीं, देखते हैं कैसा होगा। जब मैंने एग्ज़ाम मतलब पेपर खोला तो मैंने पाया कि वही 4 पैसेजेस दिए हैं, तो लेंदी था बट वो इजी था। इजी था। बट लास्ट में क्योंकि मेरे सेंटर पे क्लॉक नहीं था, मुझे पता नहीं था कि टाइम Okay. कितनी जल्दी भाग रहा है। ओके। तो लास्ट में मतलब मेरे पे बहुत कम टाइम बचा था और मैं पैनिक हो गई थी, जिस वजह से मेरे बहुत पैनिक की वजह से मेरे मार्क्स जो है घट गए। बट आई थिंक तान्या यू आर लकी इनफ कि आपका पेपर जो था वो 29th को था, बिकॉज 15th वाले स्टूडेंट्स तो दे आर लाइक रिग्रेटिंग और फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। बट तान्या, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, लाइक व्हेन यू एज यू सेड दैट यू हैव सीन द मंजिल सीरीज और लाइक आपने पढ़ा, तो अभी आपने क्या प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस किया था? लाइक 2022 का पेपर, 2023 का पेपर, 2024 का पेपर आपने एनालिसिस किया था या फिर आप सीधे वीडियोस देख करके पढ़ना शुरू कर चुके थे? नहीं, मैंने वीडियोस पहले देखी थी, फिर उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर्स उठा के देखे थे जो कि बहुत इजी थे और काफ़ी कुछ मतलब उसमें सिमिलर लगा मुझे पेपर उससे। बट हाँ, मैंने पढ़े तो थे। कुछ आपने ऐसे लाइक या तो सटल डिफरेंस देखा हो या एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखा हो कि आपको 2022 का पेपर अलग लगा, 3 का अलग लगा, 4 का लगा? सो मतलब हाउ कैन यू से दैट कि ये जो पेपर थे वो एक दूसरे से काफ़ी अलग थे या रिलेटेबल थे? क्या क्या चीज़ें आपको लग रही थी द वन विच वर सिमिलर, या फिर आपको कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत डिफरेंट लगी कि ये नहीं होना चाहिए था, ये होता तो ज़्यादा बेटर रहता? मुझे तो ड्रास्टिक चेंज ही लगा क्योंकि पहले कभी 4 पैसेज नहीं देखे। बट जब मैं सॉल्व करती थी तब 2 या 3 पैसेज मेरे को मिलते थे प्रीवियस ईयर में, लेकिन 4 पैसेज आना और It's फिर truly- मतलब उतनी ग्रामर नहीं आई थी, वोकैबुलरी भी आई थी, बट उससे काफ़ी अलग था, मतलब प्रीवियस ईयर से काफ़ी अलग हाँ था। हाँ। एंड व्हाट अबाउट vocabulary? Have you seen my vocabulary videos like vocab रोजाना एंड? नो मैम, वो मैंने नहीं देखी। अच्छा, वो नहीं देखी थी, बट विकैबुलरीज जो मैंने आप लोगों को क्लासेस में करवाई थी, तो क्या आपको वो विकैबुलरी क्लासेस हेल्पफुल लगी? वाज देयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट? एक्चुअली जब मैंने पेपर खोला और मैंने देखा कि फास्टिडियस आया हुआ है, टेसिटर्न आया हुआ है, Okay, that's तो मेरे nice. को आप याद आ रहे थे कि आप क्लास में बोलते रहते थे। हाँ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मतलब फेमिलियर हो रही थी मैं कि यही मैम बोल रही थी और यही आ गई वोकैबुलरी में। तो ये बहुत ही मतलब जब हम छोटे होते हैं, लाइक सपोज अभी आप 12th में हो, आप पोल साइंस लिए हुए हो, तो आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस मैक्सिमम बच्चे जो ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं उनका सपना होता है दैट दे आर विलिंग टू गो फॉर लाइक यूपीएससी, है ना, जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं वो। तो जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उनका आइडिया क्या होता है, उनका आइडिया या उनका थॉट क्या होता है कि ठीक है, जो टीचर पढ़ा दे रहा है वो पढ़ लेते हैं, वो एग्जाम में आ गया तो टीचर इज़ लाइक वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वाला सीन चलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, टीचर ने पढ़ाया, इतना सारा पढ़ा दिया, टीचर ने इतना सारा पढ़ा दिया लेकिन एग्जाम में नहीं मिला, तो बच्चे ना बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार टीचर ने नहीं पढ़ाया, इतना पढ़ाना ही नहीं चाहिए था, वही पढ़ाना चाहिए था जो एग्जाम में आने वाला है। सो समटाइम्स लाइक मतलब मैं तो यही बोलती हूँ, 12th के बाद ना बच्चा बहुत इनोसेंट होता है, बहुत मासूम होता है और लिटरली उसे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब जब आप आगे एग्जामिनेशन के लिए जाओगे, लाइक यूपीएससी के लिए जा रहे हो या बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, कैट के लिए जाओगे, क्लैट के लिए जाओगे, तो यू विल सी कि जो टीचर होता है ही और शी इज़ जस्ट अ गाइड।
जो आपको गाइड कर सकता है, आपको एक रास्ता दिखा सकता है दैट यू हैव टू गो हियर, यू हैव टू गो देयर, आपको ये पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए. बट द मोर ओवर थिंग इज़ दैट कि आपको प्रिपेयर अपने हिसाब से इस तरह से करना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो. तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे कि बच्चे को मोर ओवर मगअप, एक वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इफ़ यू आर डूइंग रटिफिकेशन दैट इज सफिशिएंट, और दे शुड go core and understand the deep meaning of each and everything, whether it is like domain, whether it is language, or whether it is GT. आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, डोमेन और लैंग्वेज हर किसी सब्जेक्ट के लिए आपको कोर अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा. मतलब अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप रखोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो मेरा मानना तो ये है कि रटिफिकेशन से कुछ नहीं होगा. मतलब हाँ, रटिफिकेशन पहले ही क्लासेस में हुए हैं, बट अब मतलब इतनी हायर क्लासेस में रटिफिकेशन से नहीं होगा. नहीं आपको होगा. मतलब डीपली पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. मतलब रीड बिटवीन द लाइंस वाली चीज़ है. रीड बिटवीन द लाइन्स वाली चीज़ है, ट्रू भी है. इवन मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ. देयर वर सर्टेन कोचिंग्स ऑफ UPSC जहाँ पर लाइक ये था कि ये कोचिंग वाले ये पढ़ा देंगे तो ये तो पेपर में फंस ही जाएगा प्री वाले एग्जाम्स में. तो फिर ना मतलब लाइक जो अथॉरिटी है, पेपर कंडक्टिंग अथॉरिटी, तो उसको लगा कि यार ये तो बहुत सारे बच्चे प्री क्वालिफाई कर ले रहे हैं बहुत ईजीली से, तो उन्होंने कोचिंग्स में अपने लाइक एजेंट्स भेजना शुरू कर दिए थे दैट दे शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स गोइंग ऑन. और उसके बाद फिर उन्होंने पेपर का पैटर्न ही बिल्कुल चेंज कर दिया. और हर बार वो ये करते थे, वो नोट्स वहाँ के मंगवाते थे, उसके बाद वो पूरा पैटर्न चेंज कर देते थे. तो इससे बच्चे बड़े परेशान होने लगे. उस टाइम पे देखा गया था जो बच्चे रटिफिकेशन कर लेते हैं बहुत, मतलब इट इज़ लाइक कि कुछ स्पेसिफिक जगहें थी जहाँ के बच्चे रेक्टिफिकेशन में बहुत तेज़ माने जाते हैं. आई एम नॉट विलिंग टू टेक द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, बट बोला जाता है कि मगब बहुत अच्छा कर लेते थे तो उनके मार्क्स अच्छे आ जा रहे थे. बट वो बच्चे जो पढ़ करके जा रहे हैं एंड जो बहुत मेहनत करके जा रहे हैं, जिन्होंने किसी कोचिंग का हिस्सा नहीं बना, वो एग्ज़ाम उतने अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे. तो तब उसके बाद ये पैटर्न चेंज किया गया. और फिर जब पैटर्न चेंज हुआ तो उसके बाद से देयर वर सो मेनी पीपल जो फिर परेशान होते थे कि यार कोचिंग का पढ़ाया हुआ तो आता ही नहीं है. फिर बच्चों को समझ में आया कि नहीं, दिस इज़ समथिंग नीडेड, कि मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी मैं चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाऊँगा. सो ये बहुत अच्छी बात है जो आप बोल रहे हो कि सबसे बड़ी चीज़ तो आप सबके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, क्योंकि आप एज यू सेड कि मैंने मेहनत करी, लास्ट मोमेंट पे पढ़ा, लेकिन स्टिल इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग कि आप अपने तीनों डोमेन्स में 200 आउट ऑफ 200 लेकर के आए हो. एंड इंग्लिश में भी यू स्कोर रियली गुड. एज यू सेड पेपर लेंदी नहीं होता तो आप अच्छा करते, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी ज़रूर से ज़रूर मिल जाए. अच्छा तानिया, आप मुझे ये बताओ, लाइक अभी CUET की जर्नी है ना, वैसे तो बच्चा 12th के साथ पहली स्टार्ट कर दे तो बहुत अच्छा रहता है. बिकॉज आपने 12th के साथ पहली नहीं स्टार्ट करी तो मैं ऑब्वियसली ये नहीं बोलना चाहूँगी कि हाउ यू मैनेज दैट, क्योंकि आप वो स्टूडेंट्स को नहीं बता सकते. लेकिन आप मुझे ये बताओ कि लाइक आपका 1.5 मंथ्स बचा हुआ था एंड यू से दैट कि मैं बहुत लाइक मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है. तो आपकी उस टाइम पे सिचुएशन कैसी थी? वर यू पैनिक और वर यू लाइक नहीं मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर लूँगी? नो, आई वाज वेरी पैनिक. मैं तो बहुत, मतलब मैं होपलेस थी कि मैं इंग्लिश कहाँ से पढूं. मतलब डोमेन तो प्रिपेयर हो गया था, वो मैंने छोड़ दिया था, बट इंग्लिश के लिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी कि मैं पढूं कहाँ से. सो दैट्स व्हाई मैंने फिर सर्च किया. अच्छा, यूट्यूब स्क्रॉल हाँ किया एंड जी. यूट्यूब सब, दैट्स रियली वेरी नाइस. तो आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? इंग्लिश उन्हें कब स्टार्ट करनी चाहिए, स्टार्टिंग से, या फिर अगेन अगर मतलब लाइक स्टूडेंट लास्ट में भी पढ़ लेगा तो हो जाएगा? नहीं, आप, मैंने मिस्टेक दोहराई है, आप मत कीजिएगा. मतलब आप स्टार्टिंग से ही पढ़िए तो ही सही रहेगा स्कोर आपका. तो यार स्टार्टिंग से डोमेन के साथ साथ कीजिए, क्योंकि उसमें भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए. हर चीज़ के लिए कॉन्सेप्ट तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा ना. Obviously. तो आप स्टार्टिंग में मतलब आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, फिर बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में जो मंथ बचे हैं उसमें. बिल्कुल. और ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है कि स्टूडेंट डोमेन्स को लेकर के बहुत फोकस्ड होते हैं, क्योंकि 12th में पढ़ रहे होते हैं. बट इंग्लिश में उन्हें लगता है अच्छा लिटरेचर ही तो है, जैसे 12th में लास्ट में पढ़ते हैं तो इंग्लिश को फिर वो लास्ट में उठाते हैं. तो ये बेटा आपके लिए एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इफ़ यू आर फ्रॉम CBSE स्पेशली, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज लैंग्वेज का सिलेबस इज़ वेरी वास्ट. आपने लैंग्वेज का सिलेबस जब देखा था CUET की साइड पे, तो आपको क्या लगा था कि इतना सा तो है? हाँ, वो देखने में इतना सही लग रहा था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत हैं. सारी चीज़ें हैं. भाई, उन्होंने तो मतलब बस 6 पॉइंट दे दिए, बट बहुत कुछ है इनसाइड इट. उसमें. हाँ, देयर सो मेनी थिंग्स. लाइक मतलब मैं तो 2022 से पढ़ा रही हूँ, सो आई सॉ कि फर्स्ट
तो पेपर बहुत ईजी था, इट वाज लाइक वेरी इजी, कुछ उन्होंने ऐसा स्पेसिफिक दिया नहीं था. बट सेकंड वाला पेपर उन्होंने थोड़ा सा टफ किया. अगर कोई बच्चा ग्रामर नहीं पढ़ रखा है तो वो नहीं कर पाएगा. सो आई वाज मोर फोकस्ड ऑन दिस कि बच्चा अच्छे से पढ़े और अच्छे से करे. अच्छा तान्या, अब मुझे आप ये बताओ कि आपके लिए ना वो एक होता नहीं है लाइक, हाँ ठीक है 1.5 मंथ्स और 6 मंथ्स भी हैं हमारे पास, तो भी नहीं कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि इतना सारा पढ़ना है, लाइक डोमेन्स भी पढ़ने हैं, लैंग्वेज भी पढ़ने हैं, इट्स लाइक एग्जॉस्टिंग. पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कितना पढ़ेंगे, होता नहीं है, पेट्रोल एक ना एक टाइम तो खत्म ही हो जाता है ना, एनर्जी खत्म ही हो जाती है. सो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड, क्या चीज़ थी जिसने आपके अंदर मोटिवेशन बनाए रखा? तो मेरे अंदर मोटिवेशन सबसे पहले तो मेरी मम्मी ने बनाए रखा. अच्छा. क्योंकि मेरी मम्मी मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी, और कभी उन्होंने मेरे से कोई भी चीज़ नहीं करवाई, मतलब घर का कोई काम नहीं करवाया. ओहो. मतलब मेरे लिए अवेलेबल रहती थी सारी चीज़ें. और दूसरी चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी कि मैं रिजल्ट के बारे में बहुत मैनिफेस्ट करती थी. Okay. कि अगर मेरा रिजल्ट अच्छा आया तो ऑफकोर्स मेरी मम्मी वो प्राउड फील तो करेंगे. तो ये 2 चीज़ें थी जो मुझे मोटिवेशन देती थी. And something as a motivation is very much needed. अच्छा, what's your weakness in throughout the CVT journey? मेरी वीकनेस प्रोकास्टिनेशन मैं कह सकती हूँ कि मैं कुछ चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करती थी. अच्छा, ये थोड़ा सा ना, मतलब आई वांट कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड है इसको इलेबोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा. बोलते नहीं है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करे सो कब. सो दैट मीन्स कल कभी नहीं आता है, टुमारो नेवर डाइज, टुमारो नेवर कम्स. तो कल पे कोई भी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए. तो तान्या, ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्या था, मतलब आपके लिए आप एक्सप्लेन करो थोड़ा सा. मैं यही प्रोक्रेस्टिनेट करती थी कि चलो लैंग्वेज ही तो है, बाद में हो जाएगा, बाद में हो जाएगा. बट नहीं, वो प्रोक्रेस्टिनेशन मेरी बहुत गलत थी. और मतलब लास्ट में जाके मुझे समझ आई कि नहीं, अब तो पढ़ना पड़ेगा. तो तब मैं 12-13 घंटे पूरे दिन पढ़ती रहती थी. सो डेफिनेटली वो तो फिर बहुत एग्जॉस्टिंग होगा आपके लिए. बहुत ज़्यादा. बट ये था कि चलो मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, डोमेन्स ऑलरेडी कवर्ड थे. और मतलब मुझे पता था कि मतलब रिसोर्सेज तो मुझे मिल ही गए कि मुझे आपकी वीडियो देखनी है. दैट्स नाइस. तो बस वही कंप्लीट करने में मैं लगी रहती थी फिर. एंड व्हाट अबाउट जीटी, हैवंट यू प्रिपेयर्ड दैट? अच्छा, यू वर फोकस्ड कि लैंग्वेज और 3 डोमेन, डीयू जाना है, दैट इज इट. ओके. जीटी रिक्वायर्ड नहीं था फॉर डीयू. तो आपका स्टार्टिंग से ही ड्रीम था दैट यू वांट टू गो टू डीयू? हाँ, नहीं मतलब मेरा 10th के बाद था कि मुझे अच्छा. डीयू में जाना है. Okay. ऐसे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था. उसके बाद फिर मैंने थोड़ा मतलब रिसर्च किया कि करना क्या है. तो मुझे हमेशा से ही टीचिंग लाइन में जाना है. तो फिर मैंने सोचा कि कौन से सब्जेक्ट में. तो मेरे को पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है. तो फिर मेरी एक सिस्टर है, कज़न है, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं, LSR, मिरांडा हाउस, और उनके लिए पढ़ना बहुत पड़ता है. तो तब मेरे दिमाग में आया कि हाँ, मुझे ये करना है, डीयू जाना है. एंड डीयू इज़ लाइक मतलब ड्रीम ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स. सबसे बड़ी चीज़ होती है ना बेटा, व्हेन यू गेट एक्सपोजर, व्हेन यू गेट पीपल अराउंड यू जो बहुत ही डिटरमिन्ड हैं, रेजोल्यूट हैं, दे हैव डिज़ायर्स, है ना. समटाइम्स लाइक लोग बोलते हैं एक्सट्रीम डिज़ायर करोगे तो फिर आप किल हो जाओगे. बट कहीं ना कहीं आपको ये भी फील करना ज़रूरी होता है कि अगर आपके अंदर डिज़ायर नहीं है तो ना आपकी लाइफ बड़ी मोनोटोनस हो जाएगी. तो वो बोरिंग लाइफ, एक टिडियस लाइफ अगर आपको नहीं चाहिए तो समटाइम डिज़ायर्स आर ऑल्सो नेसेसरी. तो बहुत अच्छा है ये कि आपका ड्रीम था कि आप डीयू जाओ, भले ही आपको किसी से भी मोटिवेशन मिला हो. अच्छा, थ्रू आउट द जर्नी अगर मैं आपसे पूछूँ, आपकी फैमिली में कौन कौन है, पहले आप मुझे ये बताओ. मेरी फैमिली में जॉइंट फैमिली से हूँ. अच्छा, मेरी okay. फैमिली में मम्मी पापा और मेरा बड़ा भाई है, मेरी दादी है, और मेरी मतलब चाचा चाची हैं, उनके बच्चे हैं. ओह माय गॉड. तो फिर मतलब हेक्टिक नहीं होता था कि लाइक कोई अच्छा, क्योंकि मेरी जो चाची है उनकी बहुत छोटी बेटी है. अच्छा, तो वो मुझे बहुत परेशान करती थी. मतलब पढ़ना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था. हाँ, जॉइंट फैमिली में इट्स क्वाइट एक मतलब एक प्राइवेसी तो नीडेड होती है, चाहे वो आप अपनी अर्ली लाइफ में हो, चाहे वो अपनी आप कॉलेज लाइफ में हो, या फिर आप अपनी जॉब लाइफ में हो, ये प्राइवेसी चाहिए होती है. तो फिर कैसे आपने अपने आप को मतलब एक जगह पर कन्फाइन किया कि नहीं, मुझे ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे पढ़ना है? तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया? मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया. मतलब और सबसे ज़्यादा मेरी दादी ने सपोर्ट करा. मतलब वो हमें लेके बहुत ज़्यादा वो है कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? वो यूपी से. दैट्स नाइस. आई एम आल्सो फ्रॉम यूपी. एंड यूपी में कहाँ? माजरा एक जगह है. ओके, माजरा. तो वो मतलब पूरा वहाँ से गाँव से हैं. अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना, मतलब जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करें, है ना. और ये भी बोला जाता है कि एक हिंदी की कहावत है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, कि पूत से सपूत प्यारा होता है.
है ना, तो मतलब होता नहीं है बच्चा और बच्चे का बच्चा, वो ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि जब हम एल्डरली एज में होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो ये होता है कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, काम हम हमारी सेकंड जनरेशन के ऊपर डाल देते हैं, और फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं किससे, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में उनसे। तो आप एज यू टोल्ड कि मैम दादी मेरी बहुत सपोर्ट करती थी, तो किस तरह का दादी का सपोर्ट रहा आपका? दादी तो हमेशा से ही, मतलब अगर वो मुझे बहुत परेशान करती थी, वो उनकी बेटी, तो वो तो हमेशा उन्हें डांटती रहती थी अच्छा। कि जाओ तुम इस कमरे में चले जाओ, और मैं हमेशा कमरा बंद करके ही पढ़ती थी। दैट्स रियली वेरी नाइस। तो मतलब सोचो आप, लाइक आप बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आपको देख रहे होंगे ऑब्वियसली। वैसे जॉइंट फैमिली एक बहुत बड़ा बोन भी होती है, जब आप बाहर रहोगे और व्हेन यू फील कि आपके आसपास सॉलिट्यूड है, तो आपको वो हरमेट वाली फीलिंग आती है कि भाई इससे बेटर तो जंगल चले जाएं और जा कर के एकदम संन्यास ले लें। बट ये भी रियलिटी है बेटा कि जॉइंट फैमिली हमको तब याद आती है जब हम बहुत अकेले होते हैं, तो बड़ा प्यार होता है, भले ही छोटी छोटी सी नोक झोंक होती हैं, या फिर कभी किसी का प्रेशर होता है, डोमिनेंस होती है, वो भी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि सॉलिट्यूड इज़ वन थिंग ना, जो आपको अंदर से इतना काट देती है, इतना नेगेटिव कर देती है कि आपको शायद फील होने लगेगा कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है मेरे से। आप एक होता नहीं है, आप फिजिकली भले ही जॉइंट फैमिली में थोड़ा सा ऐसा फील करो कि आप अभी अब रून हो रहे हो, लेकिन मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो रहे होते हो, आपको शायद ये नहीं पता होता, लेकिन सॉलिट्यूड आपको अंदर से मार देता है। तो आप अगर आपके पास अगर फैमिली है तो रिस्पेक्ट योर फैमिली एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, सी द ड्रीम्स विद देयर आइज, उनकी आंखों से सपना देखो, एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि वो आप ज़रूर पूरा करोगे। देन आई एम वेरी हैप्पी कि आपने अपनी दादी का नाम, मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस कि कुछ लोग भाई का नाम लेते हैं, बहन का नाम लेते हैं और पापा का नाम लेते हैं, बट एज यू से कि दादी वॉज द सपोर्ट ना, तो मतलब इट्स लाइक एन इंस्पिरेशन कम फ्रॉम इनसाइड। दैट्स रियली वेरी नाइस। तान्या, ये बताओ मुझे आप कि आप एक सजेशन, एक एडवाइस जो आपको लगा कि व्हेन यू वर इनटू योर सीयूईटी जर्नी एंड यू फील लाइक, एक टाइम आता है ना कि बस लगता है नहीं हो पा रहा है, आई लीव इट, तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करी थ्रू आउट योर सीयूईटी जर्नी एंड यू वांट कि ये मत करना या ये चीज़ करना और ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा? तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो। मतलब मैं वीकली रिवाइज़ करती थी जब मैं 12th के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो आप रिवीजन हमेशा करते रहो, वीकली रिवाइज़ करो। मतलब जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको पहले रिवाइज़ करो नेक्स्ट में मूव ऑन करने से पहले। और या रिवीजन करिए, और प्रोक्रेस्टिनेट तो बिल्कुल मत कीजिए। Okay. कल के लिए बिल्कुल मत छोड़िए, जो है आज पढ़ लीजिए। और मोटिवेशन रखिए कि आपको, मतलब आप अपने आप से पूछो वाई, आपको जाना क्यों है वहाँ पे। मतलब जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, आपको जाना क्यों है वहाँ पे, तो तब आपको एक किक मिलती है कि हाँ अब तो मुझे प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ट्रू है ना, मतलब जब तक कोई विजन नहीं होता तब तक उसको पूरा करने की चाह नहीं होती। बहुत खूब। तो अब आप मुझे ये बताओ जल्दी से, अब इसके बाद का क्या प्लान है आपका, और आफ्टर दिस? इसके बाद यही प्लान है कि मुझे मतलब नॉर्थ कैंपस का कोई भी अच्छा कॉलेज मिल जाए और मुझे बीए पॉलिटिकल ऑनर्स या फिर बीए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑनर्स मिल जाए, वो बीए हिस्ट्री ऑनर्स मिल जाए, या फिर प्रोग्राम मिल जाए। एंड व्हाट आफ्टर योर ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन के बाद मैंने बैचलर्स इन एजुकेशन सोची है, क्योंकि मुझे टीचिंग लाइन में ही आगे अपना करियर देखना है। ओके, दैट्स नाइस। बोला ना, हमारा विजन इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। जैसे मैं ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों को सुनती हूँ, तो जैसे कि मेरा ड्रीम है यूपीएससी करना, सो शी इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट विद हर थॉट्स। आप देख रहे हो ना कि एक तो सबसे प्यारी चीज़ आपकी ताने बताए क्या है, योर वे ऑफ सेइंग, यू सो लाइक वेरी सॉफ्ट स्पोकन। बहुत प्यारी चीज़ है ये, इस चीज़ को हमेशा मेंटेन रखिएगा, हमेशा बरकरार रखिएगा, बहुत प्यारा है। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दैट। और उससे प्यारी चीज़ है आपकी ट्रांसपेरेंसी थॉट्स में, लाइक कुछ हाइप नहीं करना, कुछ लो लेकर के नहीं जाना। आई एम वेरी क्लियर विद माई थॉट्स। इसके बाद मुझे बैचलर ऑफ एजुकेशन करना है, बीएड करना है, एंड हैव टू गो फॉर टीचिंग लाइन। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कर भी ले, लाइक दे गो फॉर यूपीएससी, देन दे गो फॉर लाइक मल्टीपल एग्जामिनेशन, व्हेन दे आर नॉट एबल टू क्लियर दैट, सो फिर वो जाते हैं बीएड के लिए, देन दे गो फॉर सीटेट वाला एग्जामिनेशन, स्टेटेड एग्जामिनेशन, फिर वो देते हैं। बट आप क्लियर हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आपको जो आपकी जर्नी है वो बहुत ही अच्छी मिले आगे की, और आप अपनी ड्रीम तक ज़रूर पहुँच पाओ। उसको चेस करना तो ऑब्वियसली ज़रूरी है, लेकिन जाते जाते एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, कंसिस्टेंट रहना इज़ वेरी नेसेसरी। आई थिंक ये आपने फील भी किया होगा। और आई विश कि आपकी कंसिस्टेंसी, आपका हार्डवर्क रंग ज़रूर लाए, और आप अपने पेरेंट्स को हमेशा यूँ ही प्राउड फील करवाते रहो। छोटा सा रैपिड फायर हम यहाँ पर खेलना चाहेंगे। हो सकता है सर्टेन क्वेश्चंस मेरे मन में आए और मैं कुछ पूछूं, तो आप फटाफट उसका आंसर दिएगा। योर वन हॉबी दैट यू लाइक, कि बस ये करना है। मेरी वन हॉबी है वॉचिंग थ्रिलर कंटेंट। मतलब मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। मूवीज़ देखना, व्हाई, व्हाट्स द रीज़न?
मुझे थ्रिलर मूवीज़ पता नहीं क्यों बहुत टाइम से पसंद है। अच्छा, इंस्पायर करती हैं वो आपको, या फिर एज एन इंटरेस्ट आप उसको देखते हो, या फिर कुछ सीखने के लिए मिलता है आपको सिर्फ? हाँ, उसमें सीखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। तो इस अच्छा, वजह से। ओके ओके ओके। एंड व्हाट्स योर फेवरेट लाइक फूड, व्हाट यू लाइक द मोस्ट? राइट नाउ तो मुझे घर का खाना बहुत पसंद आ रहा है। अभी हॉस्टल जाओगे तो आप और भी मिस करने वाले हो, बिकॉज घर का खाना इज लाइक पीपल आर सेलिंग फूड्स विद घर का खाना, माँ की रसोई, यू नो दिस। सो ये बहुत प्यारी सी चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा मिस करोगे, बिलीव मी। मतलब आए तो फील में 7-8 ईयर्स हो गया मुझे बाहर हूँ मैं, तो इट्स लवली। मतलब मम्मी के हाथ की वो सूखी रोटी भी होती है ना चटनी के साथ, इट्स बहुत अच्छी लगती है। लवली लवली लवली। अच्छा, व्हाट्स योर व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन लाइक, मतलब एज अ हॉबी अगर आप कुछ परस्यू करना चाहते हो, लाइक वॉचिंग मूवी इज़ वन पार्ट, लेकिन अगर आप कुछ परस्यू करना चाहते हो, जैसे किसी का सपना होता है दैट ही लाइक पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, व्हाट्स योर ड्रीम? तो मुझे मतलब मेरे पास टाइम में मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। Wow, can you see the girl is very simple, very decent यार, I love that, I love that। हाँ, तो मेकअप करना बहुत पसंद है, तो ठीक है, मैं अपनी शादी पे आपको मेकअप करने के लिए बुला लूँगी। पक्का? हाँ जी। ठीक है, कोई 2 डेमो दिखा देना। ठीक हाँ, है, बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा कौन सा मेकअप करना आपको पसंद, लाइक मुझे न्यूड पसंद है। मतलब लाइक आई मेकअप यू लाइक, या फिर हेयर स्टाइलिंग आपको पसंद है? नहीं, मुझे मेकअप प्रॉपर जो स्मोकी आईज होता है वो विद न्यूड लिपस्टिक वो। अच्छा, दैट्स लवली। सो आगे कुछ प्लान है कि आप इसमें अपना एज अ इंटरेस्ट आप इसको परस्यू करना चाहते हो, लाइक साइड में इफ़ यू विश तो आप एक पार्ट टाइम कोर्स कर लो इसका, एंड यू हैव योर पार्लर इन फ्यूचर, ऐसा कुछ सपना देखा आपने? नहीं, बस मैंने हॉबी की तरफ से ही रखा हॉबी की है। तरह से रखा है, इट्स लवली। मतलब ये बहुत प्यारी चीज़ होती है बेटा, जिस वर्ल्ड में आप रह रहे हो ना, इतना मतलब इतना रश है। अभी आगे जाओगे तो इतनी होता नहीं है, छोटे बच्चे होते हो तो कंपटीशन होता है। बचपन में हमारे टेंशन होता है पेंसिल टूट गई मम्मी डांटेंगी, फिर उससे बड़े होते हैं तो कैसे मेरा जो क्लासमेट है वो बहुत अच्छे मार्क्स ले आया, मुझे ज़्यादा मार्क्स लाने। फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, फिर यू हैव लाइक शादी का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, एंड सो मेनी प्रेशर्स यू हैव। तो फिर उसमें आपको इतना डिप्रेशन फील होता है ना, तो वो एक हॉबी होती है जो आपको पता नहीं है फील फ्री करवाती है। एंड आप लास्ट इंडिपेंडेंस डे भी गया हुआ है, तो कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको फील फ्री करवाए। आप मुझे आफ्टर दी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताना कि कौन सी ऐसी चीज़ है, जैसे तान्या ने बोला आई लव डूइंग मेकअप, सो व्हाट इज़ दैट थिंग जो आप लोगों को फील फ्री करवाती है। तो तान्या, थैंक यू सो मच। मतलब इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मैंने अभी तक ये वाले क्वेश्चन किसी से नहीं पूछे थे, बट ये बहुत ही प्यारा पॉडकास्ट हो गया कि आपने अपनी इतनी सारी इनसाइट्स बच्चों के साथ शेयर करी थ्रू आउट द जर्नी। ये तो बहुत ही प्यारी थी। लेकिन उसके अलावा भी मतलब यू से कि इतने मार्क्स लाने के बाद एक होता नहीं, एक नॉर्मल हॉबी जो किसी को लगता है इसमें क्या ही कोई कर लेगा, बट वो भी आपने लाइक करके रखी, एंड यू फील वेरी कॉन्फिडेंट टू टेल स्टूडेंट्स कि ये भी आप कर सकते हो। डू व्हाट यू लाइक, है ना, क्योंकि यू नेवर नो, कल आपको कोई आकर के बोलेगा कि तू ये कर, तो आप वो करने लगते हो, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो कि मैं वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। सो ये मत करो, फील फ्री, जो मन में आए वो करो, अच्छे से करो। बट हाँ, इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखना कि जो आप कर रहे हो उससे कभी आपके पेरेंट्स का जो सर है वो नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने पूरी लाइफ आपको दे दी अपनी, बिना किसी लाइक मतलब किसी एक्सपेक्टेशन के कि मेरे बच्चे कुछ बन जाए, कुछ अच्छा कर ले। सो दैट्स रियली वेरी नाइस तान्या। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टू बी द पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड टेक यू एज द मेम्बर एट लास्ट। आप क्या बोलना चाहो? मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया। मतलब मेरे मन में तो जो आया, जो मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए बोलना चाहती थी, मैंने बोल दिया। आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए क्या बोलना चाहते हो, लेकिन इन कैजुअल वे, नॉट इन लाइक ओनली इन स्टडीज़। आप नॉर्मल एज अ लाइफ एज अ पर्सन क्या बताना चाहोगे? क्योंकि मैंने देखा है बच्चे पढ़ाई करते हैं, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, कभी कभी बहुत एरोगेंट भी हो जाते हैं, एनोइंग भी हो जाते हैं, अलग अलग थॉट्स बच्चों के दिमाग में आते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? तो मैं तो यही बोलूँगी एट लास्ट कि स्ट्रेस मत लीजिए। जितना आप सोचते हैं कि ये एग्ज़ाम टफ है, इतने टफ एग्ज़ाम नहीं है। अपनी हॉबी को भी परस्यू कीजिए और मतलब पढ़िए भी और रिविजन करते रहिए और आप कर लेंगे। Okay, thank you, Tanya. It was a really very nice experience with you. I wish all the best and a very good career and a very great career ahead. और बाकी सारे भी students, all the best. Thank you. Bye bye. Take care and God bless you all.